देखिए फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है? इट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन of energy. First law of thermodynamics is basically known as law of conservation of energy. Alright, what is law of conservation of energy? What is the official statement of law of conservation of energy? It states that energy can neither be created nor be destroyed. Only one form of energy can be converted into other form. Alright, energy can neither be created nor be destroyed. Only one form of energy can be converted into other form. The first statement of first law of thermodynamics. Write down. Energy can neither be created nor be destroyed. Only one form of energy can be converted into other form of energy. ठीक है ना? Can be converted, one form of energy can be converted into other form of energy. Now the second statement of first law of thermodynamics. If energy can neither be created nor be destroyed, that means the total energy of universe is what? If energy can neither be created nor be destroyed, that means the total energy of universe is constant. Alright, the total energy of universe is constant. Okay, the total energy of universe is constant. क्या है? कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट. ठीक है ना? टोटल एनर्जी यूनिवर्स का क्या है? कांस्टेंट है. ठीक है? देखो भाई, एनर्जी हम ना तो बना सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं. इसका ये मतलब है कि एनर्जी का जो एक फॉर्म है वो दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होगा, लेकिन यूनिवर्स में चाहे वो पहले फॉर्म की एनर्जी हो या दूसरे फॉर्म की एनर्जी हो, वो अगर दोनों को सम करिएगा, दोनों को ऐड करिएगा, तो वो तो उतना ही रहेगा ना, वो तो ना बढ़ेगा ना घटेगा. ठीक है ना? तो आपने क्या कहा कि द टोटल एनर्जी ऑफ यूनिवर्स इज कांस्टेंट. एनर्जी का जो यूनिवर्स की टोटल एनर्जी है वो क्या हो जाएगी? कांस्टेंट हो जाएगी. ठीक है? तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट जो हमारे लिए काम आने वाला है, इंपॉर्टेंट तो सारे हैं लेकिन इसको भी देखिएगा. क्या कहा आपने कि भैया एनर्जी का एक फॉर्म दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है. आपने क्या कहा? वन फॉर्म ऑफ एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू अदर फॉर्म. दूसरे लाइन देखिएगा, वन फॉर्म ऑफ एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू अदर फॉर्म. तो जरा ये सोचिए कि हम एक इंजन बना लें, हीट इंजन बना लें, ठीक है, जो बिना एनर्जी लिए वर्क कर रहा है, बिना एनर्जी लिए वर्क कर रहा है. तो क्या ये पॉसिबल है? सोच के जरूर देखिए, क्या ये पॉसिबल है कि कोई भी इंजन बिना एनर्जी लिए वर्क करे? जबकि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कह ही रहा है कि भाई वर्क कर रहा है तो वो जरूर कहीं एनर्जी ले रहा है जिसको वो दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर रहा है. जरूर कोई एनर्जी ले रहा है जिसको वो दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर रहा है. देखो ऐसे फील नहीं हुआ ना, ऐसे फील करिए. आप कोई बाइक ले रहे हैं जो बिना पेट्रोल के चल रहा है, कोई बाइक ले रहे हैं जो कैसे चल रहा है? बिना पेट्रोल के चल रहा है. क्या ये पॉसिबल है? हाँ, क्या ये पॉसिबल है कि कोई भी बाइक बिना पेट्रोल के चले? मतलब बिना एनर्जी दिए वो आपको एनर्जी दे या वो आपको वर्क दे. क्या ये पॉसिबल है? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहता है ना, बिल्कुल पॉसिबल नहीं है. जब तक आप उसको एनर्जी नहीं दीजिएगा वो आपको वर्क नहीं देगा, वो आपको वर्क नहीं देगा. ठीक है ना? तो आपने क्या कहा कि इट इज इम्पॉसिबल to construct a machine which can perform work
which can perform work without consuming energy, without consuming energy। अच्छा जरा सोच के देखिए कि आप सिस्टम को एनर्जी नहीं दे रहे हैं और आप सिस्टम से वर्क ले रहे हैं। सिस्टम को आप एनर्जी नहीं दे रहे हैं और आप सिस्टम से वर्क ले रहे हैं, ठीक है ना। तो उस केस में सिस्टम की एफिशिएंसी के बारे में सोचिए ना, क्या डिसाइड कर पाएंगे? जब आप एनर्जी देंगे तब तो कहेंगे ना 100% है, एनर्जी दे ही नहीं रहे, परसेंटेज कहाँ बताएंगे? इनफाइनाइट तक चला गया, इनफाइनाइट तक चला गया। भाई मेरा पेट्रोल पे चले तो उसकी एफिशिएंसी आप क्या कहेंगे? इनफाइनाइट। चलते रहो, मजा आ रहा है, ठीक है। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स सीधे मना कर देगा इस बात से, बोलेगा कि भैया ऐसे नहीं काम चलेगा, पेट्रोल डालिए तब बाइक चलेगी, अदरवाइज हाँ सही समझना है, ठीक है ना। तो आपने क्या कहा? इट इज इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट अ मशीन व्हिच कैन परफॉर्म वर्क विदाउट कंज्यूमिंग एनर्जी। बिना एनर्जी लिए कोई मशीन कभी भी वर्क नहीं कर सकता है, कभी भी वर्क नहीं कर सकता है, ठीक है ना। तभी तो आप कहेंगे ना कि द टोटल एनर्जी ऑफ यूनिवर्स इज कांस्टेंट। अब मान लीजिए कि दूसरे स्टेटमेंट में हम कह रहे हैं कि द टोटल एनर्जी ऑफ यूनिवर्स इज कांस्टेंट, और थर्ड स्टेटमेंट हम खुद उसी को काट दें, हम बोल दें कि नहीं भैया मशीन ऐसा होगा जो बिना एनर्जी लिए वर्क करेगा, मतलब कि वो नया एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है। नया एनर्जी क्या कर रहा है? प्रोड्यूस कर रहा है। भाई हमने दिया नहीं तो चेंज कहां से करता? तो वो क्या कर रहा है? मतलब वो प्रोड्यूस कर रहा है। और फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स इस बात से मना करता है कि कभी भी कोई भी सिस्टम एनर्जी प्रोड्यूस नहीं कर सकता है। जितनी एनर्जी है हमको उसी में काम चलाना है, जितनी एनर्जी है हम आपको यूनिवर्स में जितनी एनर्जी दिया हुआ है हमको उसी में काम चलाना है, उससे ज्यादा नहीं मिलने वाला है, ठीक है ना। वही कहता है द टोटल एनर्जी ऑफ यूनिवर्स इज कांस्टेंट, मींस एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ओनली वन फॉर्म ऑफ एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू अदर फॉर्म। और तीसरे पे व्यवहारिक रूप में हम इसका उपयोग क्या करेंगे कि इट इज इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट अ मशीन व्हिच कैन परफॉर्म वर्क विदाउट कंज्यूमिंग एनर्जी, व्हिच कैन परफॉर्म वर्क विदाउट कंज्यूमिंग एनर्जी। तीसरे तरीके से हमने इसका यूज कैसे करेंगे, ठीक है। देख लीजिए, फिर हम मिटा दें इसको, जल्दी करिए, हो गया? जल्दी करिए, जल्दी मिटाएंगे। चलिए मिटा देते हैं और वीडियो पॉज करके देख लीजिएगा, ठीक है ना। आइए फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के मैथमेटिकल फॉर्म में चलते हैं कि मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या है। मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, ठीक है। देखिए ये क्या कहता है? ये कहता है कि जब हम किसी सिस्टम को एनर्जी देंगे, किसी सिस्टम को एनर्जी देंगे तो सिस्टम उसको दो पार्ट में कन्वर्ट कर देगा, हमारी एनर्जी को वो दो पार्ट में कन्वर्ट कर देगा। मान लीजिए हम किसी सिस्टम को एनर्जी दे रहे हैं, यानी उसके इंटरनल एनर्जी हम उसमें इंटरनल एनर्जी में चेंज कर रहे हैं, ठीक है ना। तो हमने उसको एनर्जी दिया, तो एनर्जी को दो पार्ट में कन्वर्ट कर देगा, दो पार्ट में तोड़ देगा। पहला पार्ट सिस्टम की इंटरनल एनर्जी में चेंज करेगा, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी। अब बाकी से वो करेगा वर्क, बाकी से वो करेगा वर्क, ठीक है ना। बाकी पार्ट से वो क्या करेगा? वर्क, ठीक है ना। तो आपने क्या कहा कि जब आप किसी सिस्टम को एनर्जी दे रहे हैं तो एनर्जी को दो पार्ट में तोड़ दे रहा है। एनर्जी के पहले पार्ट से वो अपने इंटरनल एनर्जी को बढ़ा रहा है और उसके बाद अगर कुछ बच रहा है तब वो करेगा वर्क। मतलब क्या? अगर मैथमेटिक्स के टर्म में लिखा जाए, इक्वेशंस के टर्म में लिखा जाए तो इक्वेशंस के टर्म में हम जो एनर्जी दे रहे हैं वो हो जाएगा dq इज इक्वल टू एकदम सीधा सीधा साफ साफ लिखा जाए तो del q इज इक्वल टू du प्लस dw, del q इज
प्लस डेल डब्ल्यू। डेल क्यू क्या है, कितना एनर्जी हमने दिया, डी यू क्या है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, डी डब्ल्यू क्या है वर्क, ठीक है ना, डी डब्ल्यू क्या है वर्क। अब यहाँ हम आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं, इसको ध्यान से समझ लीजिए। पहले हम एनर्जी दे रहे हैं, हम एनर्जी दे रहे हैं, तो वो सिस्टम में दो पार्ट में कन्वर्ट हो रहा है। पहला वो उसकी इंटरनल एनर्जी को बढ़ाएगा और दूसरा वो वर्क करेगा, दूसरे पार्ट से वो क्या करेगा, वर्क करेगा। तो मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, देखिए बायो वाली भाषा में जवाब मत दीजिएगा, हम पहले बता, मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हैं आप, बायो वाली भाषा में बताइएगा, एंजाइम में चेंज हो रहा है मेरे पल्ले नहीं पड़ेगा, क्वेश्चन थोड़ा उसी टाइप का इसलिए पूछ ले पहले बता दें, ठीक है ना। तो एक सीधा सा स्टेटमेंट बायो वाली भाषा में जवाब ना दे, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स से सारे प्रश्नों का उत्तर दे। पहला क्वेश्चन, जब बच्चा छोटा रहता है, पैदा हुआ रहता है, तो उसका ग्रोथ रेट ज्यादा होता है, और जब बड़ा हो जाता है तो उसका ग्रोथ रेट कम हो जाता है, व्हाई, क्यों, ठीक है ना। दूसरा क्वेश्चन दूसरा क्वेश्चन ये है कि डॉक्टर्स डायबिटिक पेशेंट्स को मॉर्निंग वॉक का सुझाव क्यों देते हैं, ठीक है ना। दो क्वेश्चन, दोनों को आंसर आप हमको बताएंगे, वीडियो देखिएगा, समझिएगा, बातों को फील करिएगा, ठीक है। और केवल फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स से आपको जवाब देना, फिर आपको बताना है, कोई भी बायोलॉजिकल टर्म्स में घुसाने की कोशिश मत करिएगा, ठीक है ना। हम आपको फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स पढ़ा, आपको बायोलॉजी नहीं पढ़ा है। अब ये मत बताने कि एंजाइम वगैरह पता नहीं क्या क्या होता है, चेंज होता है, कुछ होता होगा, नहीं मालूम, हमें भी नहीं मालूम, बायो नहीं आता, ठीक है। तो आपने क्या कहा, ये सब मत बताइएगा, आपको बताना है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स से आंसर देना है कि क्यों ऐसा होता है। दो वाई हमें पूछा हुआ है, वाई, ठीक है ना, बड़ा खतरनाक सा सवाल, बड़ा खतरनाक सा सवाल, वाई, कुछ भी एक लाइन बोल के फिर आगे लगा तो वाई, है। तो ठीक है, खैर मेरे पास दो क्वेश्चंस हैं जो हमने आपको दिए हुए अभी, इन दोनों के आपको सॉल्व करने हैं, इसी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स से सॉल्व करके फिर आप हमको बताइएगा, ठीक है, ये आपका आंसर क्या है, ऑलराइट। सो दिस इज द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, देन मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। थैंक यू।